नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, इस इतवार को कार्लोस अल्काराज ने जैमिक सिनर को यूएस ओपन के फाइनल में हराया, टूर्नामेंट जीत लिया। ये दोनों कौन हैं? टेनिस की दुनिया के दो सबसे बड़े सितारे। ये दोनों पिछले 2 साल से जैसे आमादा हैं कि टेनिस का हर टूर्नामेंट यही दोनों जीतेंगे। इस साल जो 4 बड़े ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, ये दोनों ने मिलकर बांट लिए हैं, 2 सिनर को, 2 अल्काराज को। तो ये एक टेनिस का नया दौर है और ये बता रहा है कि जो पिछला दौर है, जिसको हम लोग फेडरर, जोकोविच और नडाल का दौर जानते थे, जिसमें लगता था कि इनसे बड़ा कोई प्लेयर हुआ ही नहीं, वो दौर अब पीछे छूट चुका है। लेकिन मैं टेनिस की बात क्यों कर रहा हूँ? टेनिस इन दिनों में नहीं देख पाता हूँ, लेकिन हमेशा इस बात पे नज़र रहती है कि कौन चैंपियन बन रहा है, कौन कहाँ आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है। आखिर इनसे एक ख्याल ये आता है कि हमारे सितारे हैं, फिर ये ख्याल आता है कि सितारे बनते कहाँ से हैं, कोई क्यों हमारा सितारा हो जाता है। क्या मनुष्य की जो सबसे बेहतर क्षमता है, क्या इंसान होने का, इंसान की सामर्थ्य का जो सबसे बेहतरीन रूप है, वो हमें भाता है? क्या जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, या जहां सोचते हैं कि इंसान पहुंच सकता है, जिसको देखकर हमारी आंखें छलछला उठती हैं, जिसके पराक्रम से हम सब विस्मित उठते हैं, क्या वही हमारा हीरो होता है? शायद ऐसा ही कुछ है, क्योंकि बहुत बचपन से, जब मैं टेनिस ठीक से जानता भी नहीं था, तब से, यानी तब मुझे नहीं मालूम था कि टेनिस का पॉइंट कैसे बनता है, टेनिस में सेट कैसे तय होते हैं, टेनिस में मैच कैसे जीते जाते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ड्यूस का क्या मतलब होता है। लेकिन इसके बावजूद, और ये दौर था जब भारत से टेनिस के चैंपियन खिलाड़ी नहीं निकलते थे। विजय अमृतराज ज़रूर थे, बाद में दूसरे खिलाड़ी भी हुए, लेकिन तब भी वो दौर था जब भारत से बड़े खिलाड़ी नहीं निकलते थे। तब भी टेनिस के दुनिया के बड़े खिलाड़ी मेरे हीरो हुआ करते थे। 1976 में ये वो साल था जब मैं 8-9 साल की उम्र में पहली बार क्रिकेट, टेनिस या मुक्केबाजी के या दूसरे तमाम खेलों के अपने नायकों को पहली बार पहचान रहा था। उससे में मुझे मिले ब्योर्न बोर्ग अगले कई साल तक टेनिस की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बने रहे। 5 बार 1976 से 1980 तक उन्होंने विंबलडन जीता। विंबलडन की कीर्ति उन दिनों और शायद अब भी दूसरे ग्रैंड स्लैम्स से थोड़ी सी ऊपर रही है। तो विंबलडन जीतने वाले को हम थोड़े मुग्ध भाव से निहारा करते थे, बल्कि उन दिनों जब खेल पत्रिकाएं पढ़ने का शौक शुरू हुआ, जब अखबारों में खेल के पन्ने देखने शुरू किए, तब मैंने पाया कि भारत का भी एक खिलाड़ी विश्व के महानतम खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। 70 के दशक में ABC का मुहावरा चलता था, अमृतराज, ब्योर्न बोर्ग और जिमी कोनर्स। ब्योर्न बोर्ग के अलावा जिमी कोनर्स और दूसरे खिलाड़ी थे जिनका दबदबा टेनिस की दुनिया में बहुत लंबे समय तक चला, बल्कि उन्होंने शुरुआत बोर्ग से पहले की थी। अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो ये 1974 या 75 में विंबलडन उन्होंने जीता भी था और उनकी पारी टेनिस में बड़ी लंबी चली। वो लगभग 1990 तक खेलते रहे और इस पूरे दौर में कई बड़े खिलाड़ियों को चुनौती देते रहे। विजय अमृतराज जो इस ABC का A थे, हालांकि कभी कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, क्वार्टर फाइनल और एक आध बार सेमीफाइनल तक पहुंच के लौटते रहे, लेकिन वो उनकी ख्याति ये थी कि कभी भी वो किसी खिलाड़ी को हरा सकते हैं। और वाकई उन्होंने दुनिया के महानतम खिलाड़ियों को हराया था। रॉड लेवर को हराया, जॉन मैकनरो को हराया, उन्होंने ब्योर्न बोर्ग को हराया, जिमी कोनर्स को हराया। हम सब इंतजार करते थे कि वो एक टूर्नामेंट जीतेंगे, लेकिन शायद भारत में प्रतिस्पर्धी टेनिस उस समय इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उनको प्रैक्टिस का पूरा मौका मिलता और मुकाबला जीत पाते। तो विजय अमृतराज टूर्नामेंट्स के और खिताबों के मामले में पीछे छूटे, लेकिन मेरे उस बचपन के नायकों में वो भी शरीक थे टेनिस की दुनिया के। 80 का दौर शुरू होता है और जॉन मैकनरो और इवान लिंडल क्षितिज पे आते हैं। जॉन मैकनरो अपने समय के बहुत ताकतवर खिलाड़ी थे
और वो लगातार उन्होंने एक के बाद एक कई मुकाबले जीते, टेनिस की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। इवान लिंडल के बारे में एक बात मुझे याद आती है, थोड़ी मायूस करने वाली, कि दुनिया का ये बहुत बड़ा प्लेयर बहुत सारे टूर्नामेंट जीतता रहा, कई सप्ताह तक नंबर 1 खिलाड़ी बना रहा, लेकिन विंबलडन कभी जीत नहीं पाया। मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, सिर्फ स्मृति के आधार पे यह आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ कि इवान लिंडल के खाते में विंबलडन नहीं आया। लेकिन ये होता है, कोई खिलाड़ी किसी एक मोड़ पे पीछे छूट जाता है। और जब मैं बात कर रहा हूँ सितारों के बदलने की, ब्योर्न बोर्ग और जिमी कॉनर्स और इन सब के रहते मैकनरो और इवान लिंडल आए, और 1985 का साल था जब 18 साल का एक नौजवान पावर टेनिस को नई ऊंचाइयां देते हुए, नए आयाम देते हुए टेनिस के क्षितिज पे उभरा। ये था बोरिस बेकर, जर्मनी का महान खिलाड़ी, 18 साल का खिलाड़ी। ये वही साल था जब जर्मनी के स्टेफी ग्राफ ने भी अपना दबदबा बनवाया था। मैं अभी महिला टेनिस में नहीं आऊँगा, क्योंकि स्टेफी ग्राफ का जिक्र करूंगा तो मुझे सबातीनी की याद आएगी और मुझे मोनिका सेलेस की याद आएगी, बल्कि उसके पहले के क्रिस्टेवेट लायड और नवरातिलोवा का दौर याद करना होगा। तभी मैं उस गली में नहीं जा रहा हूँ, हालांकि मैं उन सब का भी मुरीद रहा। अभी मैं टेनिस की पुरुषों की दुनिया में ही विचर रहा हूँ, जहाँ बोरिस बेकर लगातार 2 साल विंबलडन उन्होंने जीता, 85-86 में, और 87 या 88 का वो जीतते जीतते रह गए। उनको माइकल चांग ने हरा दिया। माइकल चांग अमेरिकी चीनी मूल के अमेरिकी खिलाड़ी थे और उन्होंने बोरिस बेकर को हरा दिया। बोरिस बेकर के बाद जो एक और खिलाड़ी मुझे याद आता है वो स्टीफन एडबर्ग याद आता है। स्टीफन एडबर्ग अपने वॉली, अपने सर्व के लिए जाने जाते थे। वो कलात्मकता के साथ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों में रहे और उनको देखना भी एक सुखद एहसास था। लेकिन इन सबसे बड़ा सितारा 90 के दौर में जो पैदा हुआ, आंद्रे अगासी था। आंद्रे अगासी रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाला खिलाड़ी, स्टारडम उसके हिस्से बड़ा आया। हालांकि आंद्रे अगासी को बड़ा टूर्नामेंट जीतने में समय लगा, लेकिन उनके बारे में भी कहते थे कि दुनिया के किसी खिलाड़ी को कभी भी हरा सकते हैं। आंद्रे अगासी पे दुनिया भर के टेनिस खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक उन पे फिदा हुआ करते थे और आंद्रे अगासी के फॉलोअर अब भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो सितारे बनते हैं, टूटते हैं, सदियां बीतती जाती हैं, नई सदी आती है और 21वीं सदी में 3 बड़े सितारे पैदा होते हैं। टेनिस को बिल्कुल एक अलग आयाम पे ले जाने वाले खिलाड़ी। बल्कि उसके पहले मैं चूक कर रहा था, पीटर सैम्प्रास की याद आती है। पीटर सैम्प्रास बहुत धीरज वाले, बहुत शांत स्वभाव वाले, बहुत शालीन खिलाड़ी, लेकिन खेल के मैदान पे लगता था जैसे हर टूर्नामेंट वही जीतेंगे, वही टेनिस के आखिरी खिलाड़ी हैं, उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी पैदा होने वाला नहीं है। लेकिन खेल यही है, दुनिया यही है, मनुष्यता की परिभाषा यही है कि वो हर सीमा को पार करती है। तो पीट सैम्प्रास को पीछे छोड़ने वाले लोग भी आए। दौर आया रोजर फेडरर का, फिर असंभव लगा रोजर फेडरर को मात देना, और उन्हीं के देखते देखते रफाल नडाल आ गए, नोवाक जोकोविच आ गए, और इन तीनों की जोड़ी तिकड़ी अरसे तक टेनिस की दुनिया पे राज करती रही, एक दूसरे को चुनौती देती रही, कभी हारती रही, कभी हराती रही। हम सब मुग्ध भाव से देखते रहे कि इन सितारों को तो लगता है कि आसमान हमेशा इनके आगे झुकता रहेगा, लेकिन ये सितारे भी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अभी इनका दौर खत्म नहीं हुआ है। इनमें से कोई भी कभी भी पलट कर लौटेगा और संभव है कि किसी भी बड़े खिलाड़ी को हरा देगा। लेकिन सच ये है कि आज का दौर 2 युवा खिलाड़ियों का, एक 22 वर्ष का, एक 24 वर्ष का, सिनर और अल्काराज का दौर है। और मानते हैं कई लोग टेनिस विशेषज्ञ कि आने वाले कई वर्षों तक ये लोग टेनिस की दुनिया पर राज करेंगे, इनको आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मैं जानता हूं कि एक दिन ये भ्रम भी टूटेगा, अचानक कोई झन्नाटे से आएगा और टेनिस की दुनिया पे अपनी बादशाहत की मुहर लगाकर नए सिरे से खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर मैं उस मूल बिंदु की ओर लौटता हूँ कि सितारे बनते कैसे हैं, हमारे भीतर बसते कैसे हैं, क्या वो हमें कुछ बनाते हैं, क्या हमें कुछ प्रेरणा देते हैं। देते हों चाहे न देते हों, लेकिन जिंदगी का रस उनके बिना अधूरा है।
ज़िंदगी की सार्थकता जो भी हो, लेकिन उसमें ये सितारे एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो हमारे सपनों में, हमारी नींदों में आते हैं। हम कभी खुद को टेनिस खेलता हुआ पाते हैं, नियम मालूम हो न हो। और मुझे मैं बता रहा था कि टेनिस का कोई नियम तक मुझे नहीं मालूम था। बस एक चुटकुला याद आया जो उन दिनों हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि किसी माँ ने अपनी बेटी से कहा कि टेनिस खिलाड़ी से कभी शादी मत करना, क्योंकि टेनिस में लव का मतलब शून्य होता है। तो टेनिस से ही मैंने जाना कि लव का एक अर्थ शून्य भी होता है। लेकिन टेनिस के लव ने जो पूरा नहीं था, टेनिस की बारीकियां, टेनिस की विशेषज्ञता मेरे पास नहीं है, लेकिन टेनिस के सितारे मेरे पास हैं, जो मैं अब भी जिनकी दुनिया में झांक लेता हूं और देखता हूं कि आसमान कितना सुंदर हो उठता है जब वहां कोई नया सितारा दमकता है। शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय ज़रूर दें, हम इस सिलसिले को बनाए रखेंगे। धन्यवाद।